जय हिंद। आज हम त्रिकोणमिति का एक सवाल लगाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम सवाल लगाते हैं, डराइएगा मत क्योंकि आपके साथ हैं अमित सर। तो देखिए, साइन ए बराबर 3/5 दिया है, तो tan ए और cos ए का क्या पूछा है, मान पूछा है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आपको एक अन्य वीडियो में हम आपको साइन cos tan बराबर बता दिए कि इसके बराबर क्या होता है। देखिएगा, साइन ए यहाँ पर लिखिएगा, साइन ए बराबर 3 के लिखिएगा 5, ठीक ऐसे कर दीजिएगा। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। क्या होता है आपका, तो लिख देंगे लंब और बटा के क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। अब बताओ जरा, तो लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक इतना निकाल लेंगे। लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना हो गया आपका 5। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या दर्शाएंगे, इसको ए दर्शा दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। तो ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान कितना हो गया आपका 3। कर्ण, एक कर्ण है तो कर्ण का मान कितना हो गया 5। तो आधार का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग। तो कर्ण यही है, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, लंब कितना है आपका 3 का वर्ग, आधार कितना है x का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 इसको इधर भेज दीजिए, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपका, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 16। तो 16 बराबर के x स्क्वायर बचेगा। 16 है तो अब देखिएगा, जैसे ही x का करेंगे तो 16 करड़ी में हो जाएगा, बचेगा x। और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, x बराबर प्लस माइनस 4 होता है। लेकिन बताइए कभी भी भुजा माइनस में होती है नहीं ना, इसलिए माइनस वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं प्लस वाले को। तो x बराबर के 4, ठीक। अब आपसे पूछा tan, तो इसका मान कितना हो गया आपका 4। तो पूछा tan ए बराबर, तो tan ए बराबर होता है आपका लंब और बटा कितना हो जाएगा आपका आधार। तो आप बताइए, ये ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 3 और आधार कितना दिया हुआ है 4। तो इसका मान हो जाएगा 3/4, छोटा सवाल है। उसके बाद दिया है cos ए, तो हो जाएगा cos ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा के कर्ण। बताइए आधार कितना है, इसमें आधार 4 है और कर्ण कितना दिया हुआ है 5। तो कितना आ जाएगा 4/5। तो 2 आंसर ही हो गया, 1 आंसर ही हो गया। तो ठीक, ये एक छोटा सा क्या था आपका सवाल था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।